हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगले वीक में ओपन होने वाले आईपीओ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की, जो कि वेंसडे को ओपन होगा और फ्राइडे तक ये ओपन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू और की आईपीओ डेट्स की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी एक जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ एएमसी के बीच में। आदित्य बिरला कैपिटल का इसमें 51% होल्डिंग है और सन लाइफ की 49%। और ये फोर्थ लार्जेस्ट फंड हाउस है इंडिया का। और अगर हम की डेट्स की बात करें तो ये ओपन होगा वेंसडे 29 सितंबर को, क्लोज होगा फ्राइडे 1 अक्टूबर को। इस आईपीओ का साइज है 2768 करोड़, तो ये काफी बड़ा आईपीओ है। और ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है क्योंकि प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं। और अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो 695 से लेकर 712 तक है, तो आप मान के चलिए कि अगर आपको यह लॉट होगा तो 712 रुपए में आपको पड़ेगा। लिस्टिंग इसकी बीएससी और एनएससी दोनों पे होगी। इसमें रिटेल के लिए 35%, क्यूआईबी के लिए 50% और एनआईआई के लिए 15% हिस्सा रखा गया है। और बाकी का 5% अगर आपके पास एबी कैपिटल के शेयर्स हैं 22 सितंबर तक, तो उसमें वो आपको 5% का कोटा आपके लिए होगा। और अगर हम बात करें मिनिमम लॉट साइज की तो 20 शेयर का मिनिमम लॉट होगा और हायर प्राइस बैंड पे 14,240 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम आप एज ए रिटेल शेयर होल्डर 280 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,99,360 रुपए देने होंगे। और अगर इसके बाद की डेट्स की बात करें तो इसकी जो अलॉटमेंट है वो 6 अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिलेगा तो 7 अक्टूबर को रिफंड आ जाएगा। और अगर मिलता है तो 8 अक्टूबर को डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 11 अक्टूबर से इसकी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में शुरू हो जाएगी। इसमें जो सन लाइफ है वो 49% शेयर होल्ड करता है और वो अपना 12.5% हिस्सा बेच रहे हैं। और आदित्य बिरला कैपिटल जो कि 51% होल्ड करता है, वो अपना 1% हिस्सा बेच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो इसकी असेट्स लगातार पिछले 3 साल में बढ़ी हैं। हालांकि रेवेन्यू में थोड़ी कमी देखी गई है, बट कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस भी कम करके प्रॉफिट को लगातार बढ़ाया है। और अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें कंपनी की, तो ये लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएटेड एएमसी है इंडिया की। और इसके अलावा बिरला ग्रुप तो वेल रिकग्नाइज्ड और ट्रस्टेड ब्रांड है ही। इसके अलावा इनका जो कस्टमर बेस है वो लगातार बढ़ रहा है। इनका पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई है और ये इनोवेटिव स्कीम्स लेकर आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी जीरो डेट है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई कंपनी में कोई इशू है, वीकनेसेस हैं, तो सबसे पहले तो कोविड 19 से ये भी बिजनेस अछूता नहीं है। तो अगर लोगों की फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है, तो वो एक रिस्क है। इसके अलावा कंपटीशन, यहाँ पे 44 एएमसी हैं इंडिया में, तो इनको कंपटीशन हमेशा टफ रहेगा क्योंकि जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और तीसरा ये है कि ये हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। इसमें कोई ना कोई नए रूल्स आते रहते हैं और अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर सीरियस रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ये कंपनी के साथ कुछ एसोसिएटेड रिस्क हैं। तो अब क्विकली ये समराइज किया जाए कि भाई ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए पहले पहले अगर हम पीयर एनालिसिस करें तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई लगता है। तो अगर आप पी रेशो देखें, इसका 38.97 है। और जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनका, जैसे निपॉन का इसी रेंज में है, एचडीएफसी एएमसी का 50 है और यूटीआई एएमसी का 30 है। यूटीआई का सबसे अट्रैक्टिव है लेकिन उनकी रिटर्न भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए निपॉन से तो ये निपॉन के बराबर पे आ रहा है। तो एक नई कंपनी है जबकि निपॉन एक लिस्टेड है, तो बेटर ये लगता है कि क्यों ना हम निपॉन में इन्वेस्ट करें और शायद इसके आने से उसकी री रेटिंग भी हो जाए और उसके भी शेयर में आप वृद्धि देखें। और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करें तो अभी कोई 40 से 70 रुपए चल रहा है, जो कि आप बता सकते हैं कि 5 से 10% इसके इशू प्राइस से है, तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो मैं अभी इसको अवॉइड करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हाँ, खुलने के बाद ये जब अगर डिस्काउंट पे ओपन होता है या थोड़ा नीचे जाता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर हमें एएमसी में रहना ही है तो व्हाई नॉट इन द लिस्टेड
कंपनीज जैसे निपॉन में रहें या इवन एचडीएफसी एमसी में रहें, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कोई बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है। आगे परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसके ऊपर देखना होगा। तो अभी लिस्टिंग गेन के लिए मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं डिस्काउंट पे अगर ये ओपन होता है या थोड़ा नीचे जाता है तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये अगेन मेरी ओपिनियन थी। डिस्क्लेमर ये है कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।